देखो पैकिंग फ्रैक्शन कल मैंने बताया था आपको, एससीपी और सीसीपी का कितना था 74%। In addition to the above two types of arrangements, a third type of arrangement found in metals is body-centered cubic structure, in which space occupied is about 68%. कुल मिला के ध्यान रखना, FCC का पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74 और BCC की कितनी होती है 68%। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ the space occupied in face centered unit cell. Suppose R be the radius of sphere and A be the length of unit cell या edge length of the cube. ये BCC, ये तो FCC का स्ट्रक्चर बन रहा है, 8 at corners and 6 at face centered. ठीक, as there are 4 spares in FCC यूनिट सेल, तो टोटल जो स्पेयर्स थे वो कितने होते हैं 4। वो कैसे, कल बताया था मैंने आपको 6 × 1/2 प्लस 8 × 1/8, तो टोटल आ गया 4। वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स, तो टोटल स्पेयर 4 आ गए, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³ होता है स्पेयर का, तो 4 × 4/3 πr³ 16/3 πr³। ये तो क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इन FCC स्ट्रक्चर। इन FCC, अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इन FCC द कॉर्नर स्पेयर्स आर नॉट टचिंग विद ईच अदर बट इन कॉन्टैक्ट विद द स्पेयर एट द फेस सेंटर्ड। कहने का मतलब ये ध्यान रखना कि कोने वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब कॉर्नर वाले जो हैं वो फेस सेंटर्ड के कॉन्टैक्ट में हैं। आप घर पे भी ऐसा करके देख सकते हो, अगर आप इन चारों को आपस में टच करोगे तो इसके बीच में इतनी जगह ही नहीं बचेगी कि उसी रेडियस का एक स्पेयर और आ जाए। तो जैसे ही आप सेम रेडियस का एक स्पेयर सेंटर में लगाओगे फेस सेंटर के, तो ये चारों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या है, ये दोनों टच कर रहे हैं, ये दोनों भी इसके कॉन्टैक्ट में। तो हमने क्या किया, AD एक ट्राइंगल ले लिया, ABD कौन सा हो गया, राइट ट्राइंगल। AD क्या हो गया, फेस डायगोनल हो गया, तो AD क्या हो गया 4R। कैसे, इसकी रेडियस आ जाएगी R और इस वाले की कितनी आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगा 2R, ठीक है, और ये कितना हो गया R, तो R 2R और R कितना हो गया 4R, और तीनों कॉन्टैक्ट में, तो AD = क्या आ गया 4R। ठीक, बट फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल जो है ACD, उसमें क्या है, इसको ऐसे देख लो, ठीक है। देखो AD क्या होगा, AD² = AB² प्लस BD², तो AD क्या होगा AB² प्लस BD², इन AC प्लस, अब इसने ये वाला ट्राइंगल लिया है ACD ले लो चाहे ABD ले लो, तो ये भी राइट ट्राइंगल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो AD = क्या हो गया, फेस डायगोनल क्या हो गया √DC² प्लस AC², ये दे रखा, ठीक है। ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों ABD में भी वही बात आएगी और ADC में भी आएगी, ठीक, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। तो दोनों की लेंथ क्या है, A है। लेंथ ऑफ जो यूनिट सेल है, एजेस जो बना रखी है वो कितनी है, A लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या है, सेम है। तो AD = क्या आ गया √2A, ठीक। अब देखो AD = लेकिन क्या है 4R, तो 4R = क्या हो गया √2A, तो A = क्या आ गया 4/√2R। हमको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ यूनिट सेल और रेडियस ऑफ स्पेयर में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या आ गया, A = 4R/√2, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A³, ठीक है। तो परसेंटेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A³, तो ये कितना आ गया 4/√2R का होल क्यूब, कितना आ गया 64/2√2R³। तो परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई बाय द स्पेयर, या इसी को अपन क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक, या पैकिंग फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है। तो कैसे निकालेंगे,
क्या फार्मूला है देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसमें से कितना ऑक्यूपाई किया वो स्फीयर का वॉल्यूम, और अब परसेंटेज निकालना है तो कितने में से निकालेंगे, 100 में से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया, 16/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, 64/2√2 आर क्यूब। आर क्यूब कैंसिल, पाई की वैल्यू आप पता है आपको 3.14। सॉल्व किया 74% आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने ए और आर में रिलेशन निकाला था, जिससे कि आर क्यूब कैंसिल हो जाए। इसी तरह से अपने पास नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बीसीसी में आपको ये ध्यान रखना है, कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग विद ईच अदर बट इन कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर एट द बॉडी सेंटर्ड। आठों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये बॉडी सेंटर्ड है इसके कॉन्टैक्ट में है ये 8। तो इसलिए जब अपन ए और डी को कनेक्ट करेंगे तो ये तीनों टच कर रहे हैं, ए और ये बॉडी सेंटर्ड आ गया और ये डी। ठीक है, तो इसे कौन सा बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। और ए सी क्या है, फेस डायगोनल। लेकिन ए और सी आपस में दोनों कोने में है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही रेडियस अपन ने क्या मान ली, आर। तो ए डी कितना हो जाएगा, 4r, आर 2r और ये। ठीक है, और ए सी क्या हो जाएगा, वही a² प्लस a² का अंडर रूट लेंगे तो वही √2a। अब देखो इसको कैसे, ए डी इज इक्वल टू क्या 4r, फेस डायगोनल ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, वही √2a इन राइट ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या होगा, देखो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, अब ए और डी। तो देखो ये ए जो दे रखा है ना अपने को, ये ट्राइंगल ए सी और डी। ठीक, इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ये वाला सी पे। तो ए सी कितना हो गया, √2a, और सी डी कितना है, a। तो √2a का स्क्वायर कितना होता है, 2a², और सी डी a इसका स्क्वायर कितना हो गया, a², और ए डी क्या हो गया, 4r। तो ए डी हो गया √AC² प्लस CD² 2a² हो गया प्लस a² हो गया √3a हो गया। ठीक, बट ए डी इज इक्वल टू क्या है, 4r। तो √3a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4r, और a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4r/√3। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो गया, a क्यूब कितना हो गया, 4r/√3 क्यूब, 64r³/3√3। ठीक, अब आइए आप कि टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने होते हैं, 2। 8 एट कॉर्नर्स, तो 1/8 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 × 1 एट बॉडी सेंटर, तो टोटल आ गया 2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर का क्या हो गया, 2 × 4/3 πr³, तो यानी कि 8/3 πr³। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो 8/3 πr³ इंटू 100 अपॉन 64r³/3√3। इस सब को सॉल्व किया, r³ कैंसिल, पाई की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 68%। ठीक, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इंटरस्टिशियल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2 होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको।